हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की ये जो चैटिंग है ये मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच हुई है, जिसमें अभी आप आगे देखोगे इसे पता नहीं अचानक रात को 2 बजे क्या हो जाता है और एक ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगती है मेरे साथ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना और वीडियो को अभी ही कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो मैसेज करती है, शिवू प्लीज हेल्प मी, प्लीज सुनो ना, रिप्लाई करो, कहाँ हो। तो उस समय मैं सोया हुआ था तो इसके किसी भी मैसेज को मैंने सीन नहीं किया। तो उसके बाद इसने मुझे कॉल की और कॉल करके मुझे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आने को कहा। तब मैंने मैसेज किया। अब क्या कर दिया यार, वो भी इतनी रात को। एक तो ये हमेशा गड़बड़ करती ही रहती है ना, तो मुझे लगा इसने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा और ऊपर से इतनी रात को मैसेज किया तो मुझे नींद भी लगी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवू मतलब शिवाय यानी मैं, ये शिवू बोलती है ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है शिवू, इतनी रात भर जागोगी तो अच्छा कहाँ से लगेगा, सो जाओ अच्छा लगने लगेगा। नहीं शिवू मुझे नींद भी नहीं आ रही है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर मुझे शक हुआ इसने पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो मैंने कहा सच सच बताना, फिर से कोई गड़बड़ की ना। नहीं यार सच में कोई गड़बड़ नहीं की है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा पूरा दिन बीत जाए और तुम कोई गड़बड़ ही ना करो। कैसे फ्रेंड हो यार, मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी, अब बताओ क्या हुआ। मुझे नहीं पता। क्या? अरे मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? पता नहीं, बस सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है और बॉडी भी। ओह एक मिनट रुको, आज बारिश हुई थी ना? हाँ हुई तो थी। अरे यार तुम्हें बारिश की पड़ी है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। देखो ना मेरी बॉडी भी कितनी गर्म हो गई है। उसके बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही थी तो शायद मैंने झपकी ले ली थी, तभी ये कहती है कहाँ गए। तो मैंने इससे पूछा था ना आज बारिश हुई थी, उसी के आगे और बारिश में तुम भीगी भी होगी। अरे वो ऐसा है कि मैं जरा सा वो ये वही बारिश में भीगने का नतीजा है। कितनी बार मना किया है बारिश में मत भीगा करो मत भीगा करो, लेकिन नहीं, मैडम को सुनना ही कहाँ है। लो लग गई ठंड। तुम फिर से मुझे डांट रहे हो। नहीं मैं तो कपूर ढूंढ रहा हूँ ना, आरती जो उतारनी है मैडम की, इतना अच्छा काम जो किया है। मतलब डांट रहे हो? मैं तुमसे हेल्प के लिए बोल रही हूँ और तुम मुझे ही डांटे जा रहे हो। और उसके बाद ये तो रोने ही लगी। अरे सॉरी, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो बस नहीं डांट रहे हो तुम। नहीं यार मैं सच में नहीं डांट रहा हूँ, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे सॉरी बाबा, तो शिवू मेरी हेल्प करो ना। अब मैं इतनी रात को तुम्हारे हॉस्टल आकर तुम्हारा सर दबाने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ, उम्मीद ही मत रखना। वैसे ये अच्छा आइडिया है। देखो जैसे हीरो आता है ना हीरोइन के घर पाइप से चढ़कर, वैसे ही आ जाओ और अपने हाथों के जादू से मेरे को ठीक कर दो। मतलब कुछ भी समय सिचुएशन कुछ देखती भी हो, बस कहीं पर भी स्टार्ट हो जाती हो। और देखो मुझे कोई पाइप चढ़ना नहीं आता है, तो किस काम की बॉडी बनाई है? एप्स वैप्स बना लेना, पर पाइप में चढ़ना मत सीखना। देखो बॉडी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। बॉडी की फिक्र है पर इस जीएफ की नहीं। जीएफ मेरा मतलब है मैं गर्ल और तुम्हारी फ्रेंड, तो हुई ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये डायलॉग पुराना हो गया है मैम, और फीवर में भी कोई चांस नहीं जाने देती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ इतनी रात को तो डॉक्टर मेरे लिए बैठा रहता है ना, घर तो जाता नहीं है। अरे मेरा मतलब है कॉल करके पूछा, कॉल पर पूछा क्या कर सकते हैं अभी के लिए? नहीं मेरे पास किसी डॉक्टर का नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है मैं सेंड कर देता हूँ, उनसे बात कर लो और पूछो अभी क्या कर सकते हैं। नहीं मुझे किसी डॉक्टर से बात नहीं करनी, बस तुम मेरी हेल्प करो। अरे मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप पूछा ना सही क्वेश्चन, मैं बताती हूँ कैसे हेल्प कर सकते हो। कैसे? पहले बोलो करनी होगी तभी मैं ठीक होंगी, वरना मैं ठीक नहीं होंगी। अच्छा ओके कर दूंगा, बोलो क्या करना है। प्रॉमिस करो पहले। ओके बाबा प्रॉमिस। अब बोलो जल्दी, मुझे सुबह उठना भी है। शिव तुम ना मेरी केयर करो। क्या केयर? मतलब केयर मतलब देखभाल, इतना भी नहीं पता क्या? अरे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ गूगल अम्मा। तो फिर अच्छा इससे होगा क्या? शिव जब तुम ना मेरी केयर करोगे ना तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। अरे लापरवाही मत करो, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मुझे लगता है बुखार दिमाग तक पहुंच रहा है। बहकी बहकी बातें कर रही है ये लड़की, आपको मजाक लग रहा है? किया तो तुमने ही है ना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे केयर करो बस, मैं ऐसे ही ठीक होंगी। पता है शरद अंकिता की कितनी केयर करता है जब वो बीमार हो जाती है। अरे करता होगा, मुझे क्या। और वैसे भी शरद अंकिता तो वेट, अब मुझे समझ आ रहा है पूरी बात। क्या बात? आज अंकिता से बात हुई ना तुम्हारी? हाँ तो अब क्या मैं अपनी फ्रेंड से बात भी ना करूं?
अब समझा, आज तुम्हारी उससे बात हुई, उसने तुमको बताया होगा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, तुम्हें जेलसी हुई होगी और तुम्हें मैं याद आ गया, है ना? मैं क्या सोच रही हूँ, सीआईडी में अभिजीत की जगह काम करोगे? अब मैंने उसकी बात पकड़ ली ना, तो इसीलिए कह रही है। अगर तारिका जी साथ रहेंगी तो जरूर करूँगा। अब इस पर ये गुस्सा हो गई, तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो आगे कहती है, और मैं किससे बोलूँ, कोई बीएफ भी तो नहीं है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारी फ्रेंड्स ना मेरी एक दिन जान लेकर देखो बिट्टू, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और हम दोनों फ्रेंड्स, इसलिए हमसे ना हो पाएगा। और वो देखो निन्नी रानी आ रही है ना, जाओ उनसे कहानियां सुनो और सो जाओ, गुड नाइट। शिवू प्लीज ना, देखो फीवर कितना बढ़ गया है और मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरी कसम। अब ये कसम वाला क्या ब्लैकमेल है पिछले 2-3 दिनों से? अब शिवू ज्यादा भाव चढ़ रहे हैं तुम्हारे। मैं तुम्हारी कितनी हेल्प करती हूँ और तुम मेरे लिए थोड़ी देर के बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते? शास्त्रों में इसे ही इमोशनल अत्याचार कहा गया है। अच्छा ठीक है, पर उसके बाद मुझे सोने दोगी? ओके स्टार्ट करो अब। देखो, और फिर उसके बाद मैं सोचने लगा काफ़ी देर तक क्या बोलूँ, तो रिप्लाई करने में काफ़ी लेट हो गया। तो कहती है स्टार्ट करो ना, अब सो गए क्या? हाँ कर रहा हूँ, सोचने दो। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा तो बेबी क्यों भीगते हो आप बारिश में? मैं मना करता हूँ ना आपको, तो फिर क्यों गए आप बारिश में? ये क्या है, छी, ऐसी केयर कौन करता है? और बीमार करोगे क्या? मैम इसे ही केयर कहते हैं, रोमियो जूलियट भी ऐसे ही चैट करते थे। अरे वो वाली करो ना जो तुम इमेजिनेशन वाली करते हो, जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हे प्रभु कितने नखरे हैं इस लड़की के। अच्छा ठीक है सोचने दो। देखो इमेजिन करो तुम बीमार हो और मुझे ये बात पता चलती है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे आपकी फिक्र सताने लगती है और मैं भागते हुए तुम्हारे घर आता हूँ और कोई घर का दरवाज़ा खोलता है। मैं पूछता हूँ बिट्टू कहाँ है? वो बोलते हैं रूम में लेटी है। फिर मैं तुम्हारे रूम में जाता हूँ और वहाँ पर तुम सो रही होती हो और मैं तुम्हारे पास जाता हूँ, तुम्हारे बगल में बैठता हूँ, धीरे से तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ और अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बस तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हारे लिप्स बहुत प्यारे लग रहे हैं और इतने में ही तुम सोते हुए मेरे हाथों को जोर से पकड़ लेती हो और मैं हल्के से तुम्हारे फोरहेड पर किस करता हूँ और तुम उठ जाती हो और तुम धीमी सी आवाज में बोलती हो, शिवू तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब तुम आ गए हो ना, मैं झट से ठीक हो जाऊंगी। फिर हम दोनों वाटर पार्क जाएंगे और इस बार मैं भी साथ जाऊंगी बड़े वाले झूले में। तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मुझे डर भी नहीं लगेगा शिवू। और ये सुनकर मैं तुम्हें जोर से हग कर लेता हूँ, एकदम टाइट, एकदम जोर से, जिससे कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाए। और फिर मैं बोलता हूँ तू डर मत, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं देता हूँ। सुबह आपके उठने के पहले ही आपके लिए ब्रेकफास्ट लाता हूँ और वहीं पर आपसे सारा ब्रेकफास्ट फिनिश करवाता हूँ, आपको दवाई खिलाता हूँ, आपसे बात करता हूँ और आपके चेहरे की स्माइल को जाने का एक भी चांस नहीं देता हूँ। और आपके भी बहुत नखरे हैं, फीवर में भी आपको नेल पेंट लगवानी है मुझसे, वो भी अपने फेवरेट कलर की। और नखरे तो देखो मैडम के, कहती है मुझे फीवर है, मैं कहीं चल नहीं सकती, मुझे बाहों में उठाकर टीवी के पास तक ले जाओ और फिर वापस मुझे रूम में छोड़ने आओ। और जब मैं सोऊं तो आपका हाथ मेरे हाथों में होना चाहिए, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। और दवाई खाने में भी बहुत नखरे हैं मैडम के, मेरे हाथों से ही दवाई खाएंगी मैडम, वो भी एक पिल खाने का चार्ज देना पड़ता है, एक पिल इक्वल 1 किस। पर एक बात है, दवाई खाते समय मुंह बहुत क्यूट बनाती हो। और फिर उसके बाद मैं ना, हाँ मैं ना, हाँ मैं ना, हाँ क्या मैं ना, उसके बाद मैं ना सो जाता हूँ। अरे यार कितना मज़ा आ रहा था, सड़ी सी लाइन बोलना ज़रूरी था क्या? तुम्हारा मज़ा मेरी सज़ा बन जाता है। देखो माता रानी, प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अब मुझे नींद पूरी कर लेने दो, वरना वो बुरा मान जाएगी। काश ऐसा हो पाता। तो अब ख्याली पुलाव पक गए हो तो मसाला डाल के खा लेना और मैं चला सोने। बाय बाय, पाप लगेगा पाप। तो हमारी चैट बस यहीं तक हुई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्या आपका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपसे ऐसी ही बातें करता है और क्या आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करना सीखना चाहते हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर। ओके बाय बाय। अरे रे रे, और वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, तभी तो भाई की वीडियो चलेगी। अच्छा अब चलता हूँ, बाय बाय। अभी तक नहीं किया, कर दो यार कमेंट, पाप लगेगा पाप।